हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुभाष कुमार सुमन। और आज हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन पार्ट टू। लोकोमोशन पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम मसल्स के बारे में पढ़े हैं। और ये लोकोमोशन पार्ट टू है जिसमें हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है बना होता है किससे बना होता है? बोन तथा कार्टिलेज से, ठीक है। और ये बोन एंड कार्टिलेज हम पहले से जानते हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो बोन होता है उसका मैट्रिक्स जो होता है आपको हार्ड होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट पाया जाता है। जबकि जो आपका कार्टिलेज होता है उसका जो मैट्रिक्स होता है वो स्लाइटली प्लायबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ड्राइटिन साल्ट होता है, ठीक है। उस पर से अगर बात किया जाए, जो अपने लोग के बॉडी में ह्यूमन जितना भी उसके बॉडी में कितना होता है 206 बोन होता है तथा कुछ कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोन के बारे में बात करेंगे। तो बोन को हम स्टडी करने के लिए हम बोन टोटल जो 206 बोन होता है उसको हम दो भाग में स्टडी करते हैं, दैट इज एक्सियल स्केलेटन तथा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम जितना भी एक्सियल स्केलेटन में बोन है उसको तथा अपेंडिकुलर में जितना है उसको एक बार पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या बोले अभी कि अपने बॉडी में टोटल कितना है, 206 बोन है। इसमें क्या आता है, 80 बोन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आता है तथा 126 जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल आता है जिसमें 29 बोन होता है, स्टर्नम आता है जिसमें 1 बोन होता है, रिब्स आता है जिसमें 12 पेयर ऑफ बोन होता है, ठीक है। उस पर से अपेंडिकुलर में 126 बोन आता है, उसको हम इस पर से पढ़ते हैं। तो जो स्कल आता है पहला 29 बोन जो होता है उसमें क्या आता है, चार चीज़ें आता है। पहला क्या आता है, क्रेनियम आता है जिसमें 8 बोन होता है। फेशियल आता है जिसमें 14 बोन होता है। हायोड आता है जिससे में 1 बोन होता है। हायोड को हम टंग बोन भी कहते हैं क्योंकि बिलो द टंग होता है। ईयरस्कस में 6 बोन यानी 3 पेयर्स ऑफ बोन आता है, उसका नाम क्या है, मेलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है। अब क्या होता है, मेलियस तथा इनकस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं, हिंज जॉइंट होता है। तथा इनकस और स्टेपिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो स्टेपिस होता है वो स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी का, ठीक है। उस पर से अगर बात करें, स्टर्नम में एक ही बोन है तथा ये फ्लैट बोन होता है। रिब्स में 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होता है, ठीक है। उसमें कौन आता है, जो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ जो बोन्स होता है उसे ट्रू रिब्स कहते हैं, जिसे वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। जो 8 9 10 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है उससे क्या बोलते हैं, फॉल्स बोन्स में फॉल्स रिब्स भी कहते हैं तथा वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं। जो 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स होता है उसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं तथा वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, 26 बोन होता है। इसमें क्या क्या आता है, सर्वाइकल आता है, थोरेसिक आता है, लंबर आता है, सिक्रल आता है, कॉक्सिजियल आता है। जो सर्वाइकल होता है 7 इन नंबर होता है, ठीक है। जो थोरेसिक आता है वो 12 इन नंबर होता है। लंबर आता है 5 इन नंबर होता है। सेक्रल जो होता है 1 होता है तथा फ्यूज होता है। कॉक्सिजल भी 1 होता है तथा फ्यूज होता है। इस तरह से एक्सियल स्केलेटन में जो 80 बोन आता है वो 1 बाय 1 पढ़ लिए। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन का बात करते हैं जिसमें 126 बोन आता है। इसमें क्या क्या आता है, अपर लिम आता है जिसमें 60 बोन होता है, लोअर लिम आता है जिसमें 60 बोन होता है, पेक्टोरल गडल आता है जिसमें 4 बोन होता है तथा पेल्विक गडल आता है जिसमें 2 बोन होता है। सबसे पहले अपर लिम का बात करते हैं। अपर लिम में 60 बोन आता है। अपने लोग के पास क्या है, 2 हाथ हैं और हर एक हाथ में कितना होता है, 30 बोन। देयरफॉर अपर लिम में 30 + 30 यानी 60 बोन हो गया। हर एक हाथ में अपने लोग का क्या होता है, ह्यूमरस होता है जो कि 1 ही नंबर होता है। रेडियस आता है वो भी 1 होता है। अल्ना आता है वो भी 1 होता है। कार्पेल आता है वो भी 8 होता है। मेटाकार्पल आता है जो कि 5 होता है तथा फ्लेंजिज आता है जो कि 14 ही नंबर होता है। उसी तरह लोअर लिम में अगर बात किया जाए वहाँ भी 60 बोन होता है। अपर लिम में भी 60 बोन, लोअर लिम में भी 60 बोन। अब लोअर लिम में बात करते तो अपने लोग के पास क्या, तो 2 पैर होता है और हर एक पैर में कितना होता है, 30-30 बोन होता है। देयरफॉर 2 पैर में कितना, 60 बोन। तो हम एक पैर का पहले बात करते हैं, वहाँ पे एक फीमर होता है जो कि 1 होता है। तिबिया होता है जो कि 1 होता है। टार्सल होता है जो कि 7 होता है। मेटाटार्सल होता है जो कि 5 होता है। फ्लेंजिज होता है जो कि 14 होता है। पेटला होता है जो कि 1 होता है। पेटला को हम निका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बोन का बात करते हैं। फिर क्या आता है, पेक्टोरल गडल आता है जिसमें 4 आता है। क्लेविकल 2 होता है। स्केपुला 2 होता है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है पेल्विक गडल। पेल्विक गडल में क्या होता है, आपको 2 बोन्स होता है। पेक्टोरल में 4 होता है, पेल्विक में 2 होता है। और वो क्या होता है, कॉक्सल बोन होता है। तथा जितना भी कॉक्सल बोन होता है वो क्या होता है, 3 बोन से मिलके 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। कौन सा, इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस, ठीक है। अब क्या है, ये स्केपुला है।
स्केपुला में क्या होता है, एक कैविटी होता है जिसे हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है फिट हो जाता है तथा फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट, और शोल्डर जॉइंट के एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अरे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसका वेराइटी है, सेनेबल जॉइंट का। ये जॉइंट क्या होता है, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने बॉडी में जो 206 बोन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये 1 बाय 1 पढ़ लिए। अब क्या करते हैं, एनसीईआरटी का हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्जियल स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, 80 बोन आता है। इसमें कौन कौन सा आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है तथा रिब्स होता है। स्कल के पास क्या होता है टोटल, स्कल के पास टोटल कितना बोन है, टोटल अपने लोग के पास 29 बोन है। यहाँ पे 22 दिया हुआ है, 22 नहीं 29 बोन होता है। ये भी आगे कंसीडर किया है लेकिन 22 बोला है। अगर सवाल आएगा 22 या 29 तो 29 लिखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या आता है, क्रेनियम बोन आता है जो कि 8 नंबर होता है। अब ये क्रेनियम जो होता है हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग करता है, किसका, ब्रेन का। उस पर से आता है फेशियल रीजन। फेशियल रीजन में जो होता है 14 बोन्स होता है, ठीक है। तथा ये क्या करता है, ये फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल का फॉर्मेशन करता है। उस पर से थर्ड अगर बात किया जाए, एक यू शेप का बोन होता है जिसे हायोइड बोन कहते हैं, जिसे हम टंग बोन भी कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है बेस ऑफ बक्कल कैविटी में, ठीक है। उस पर से यहाँ पे देखिए उसको भी बोला ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल, ये स्कल के पार्ट ही है। स्कल में कौन कौन सा होता है, क्रेनियम होता है, फेशियल होता है, हायोइड बोन होता है और लास्ट में ईयर ओसिकल्स आता है। ईयर ओसिकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर में, ठीक है। कितना होता है, 3 पेयर्स होता है। नाम क्या क्या है, मेलियस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपिस हो गया, ठीक है। इसको कंबाइंडली क्या कहते हैं, ईयर ओसिकल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जो स्कल रीजन होता है वो आर्टिकुलेट यानी जुड़ता है किसके, सुपीरियर रीजन्स। ये जो वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन है इससे क्या होता है, आर्टिकुलेट करता है यानी जुड़ता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स से के हेल्प से जो स्कल होता है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। देयरफॉर अपने लोग का जो स्कल होता है वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, ठीक है। तो हम अपना भी क्या खत्म कर लिए, स्कल खत्म कर लिए। अब आता है वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 26 नंबर्स होता है तथा एक्सटेंड कहाँ करता है, बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड करता है। उस पर से बात किया जाए, जितना भी वर्टिब्रल कॉलम आता है क्या क्या पढ़े, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कोक्सीजल पढ़े हैं, ठीक है। तो जितना भी वर्टिब्रा होता है उस पे क्या, उसके पास क्या होता है, एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, और इसी न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पास करता है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसे हम एटलस कहते हैं तथा ये आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1 तथा फ्यूज होता है, कॉक्सीजियल 1 तथा फ्यूज होता है, ठीक है। उस पर से जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो 7 होता है ऑलमोस्ट ऑल मेमल्स में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। उस पर से अगर बात किया जाए, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के जो सेंट्रल होलो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल कहते हैं, और न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड पार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। देयरफॉर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब अगर फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का अगर बात किया जाए तो पहला क्या क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, दूसरा ये सपोर्ट करता है हेड को, तीसरा ये सर्व करता है यानी कहते हैं ये प्रोवाइड करता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किसके लिए, रिब्स के लिए, ठीक है। देख रहे हो ये रिब्स है यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। उस पर से अगर बात किया जाए, उस पर से अगर बात किया जाए मसल्स ऑफ बैक के लिए, यानी फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या हो गया, पहला ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, दूसरा सपोर्ट करता है हेड को, तथा तीसरा क्या है, ये प्रोवाइड करता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रिब्स के लिए तथा मस्कुलेचर यानी मसल्स ऑफ बैक के लिए। उस पर से बात करते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम भी कंप्लीट। अब स्टर्नम का बात करते हैं। जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम एक्चुअली फ्लैट बोन्स होता है। देखिए ये जो है ये स्टर्नम है, ठीक है। ये देखने से क्या लग रहा है आपको, फ्लैट लग रहा है, ये क्या है, फ्लैट बोन है तथा कहाँ पाया जाता है, मिड, देखो ये बीच में है, मिड वेंट्रल्स, ये वेंट्रल साइड है तो मिड वेंट्रल, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, ये थोरैक्स रीजन है, ये टोटल क्या है, थोरैक्स रीजन है। तो थोरैक्स रीजन में कहाँ पे है, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल में भी कहाँ, मिड लाइन में। देयरफॉर कहाँ पे इसका, कहाँ पे पाया जाएगा, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। तो इस तरह से आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट हो गया आपका, स्कल कंप्लीट हो गया और स्टर्नम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्या बनता है, बचता है एक्सियल स्केलेटन में रिब्स। रिब्स अपने लोग के बॉडी में कितना होता है, 12 पेयर्स होता है, ठीक है। अपने लोग के बॉडी में क्या होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाया जाता है।
तथा अगर बात किया जाए ये डॉर्सली किससे कनेक्टेड होता है आपको, वर्टिब्रल कॉलम से। देखो डॉर्सल साइड पे ये वर्टिब्रल कॉलम है, इससे ये सब क्या है, रिब्स है। ये सब क्या है, रिब्स है। 12 पेयर देख रहे हो, 1 पेयर से लेकर के 12 पेयर तक रिब्स है। और ये डॉर्सली जुड़ा होता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तथा वेंट्रली किससे जुड़ा होता है आपको, स्टर्नम से। ठीक है, ये क्या होता है, डॉर्सली जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से। डॉर्सली जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से तथा वेंट्रली जुड़ा होता है स्टर्नम से। तथा अगर बात किया जाए जो रिब्स होता है उसका जो डोर्सल साइड पे होता है 2 अटैचमेंट साइट होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं ये क्या है आपका वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम है और ये अपना रिब्स है। देयरफॉर इसके पास 2 अटैचमेंट साइट है, देख रहे हो, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इसके जो रिब्स होता है उसके पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, कहाँ पे, डोर्सल साइड में। देयरफॉर इसे हम क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक भी कहते हैं। जो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है उससे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डोर्सली जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन सा, थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ा होता है। ठीक है, कौन सा, थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ा होता है। तथा वेंट्रली किससे कनेक्टेड होता है, यानी जुड़ा होता है किससे, स्टर्नम से। देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। जो फर्स्ट से 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रू रिब्स कहते हैं। तथा वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। ठीक है, जो 8 9 तथा ये जो रिब्स जो जुड़ा होता है स्टर्नम से या फिर वर्टिब्रल कॉलम से, किसी भी तरह का रिब्स में, तो किससे जुड़ा होता है, हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ा होता है। ठीक है, उस पर से बात किया जो 8 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स होता है ये आपको वेंट्रली डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता है। ये तो किससे जुड़ा होता है, ये 7th रिब्स से जुड़ा होता है। देखो ये 7th रिब्स है ना, इससे जुड़ा हुआ, देख रहे हो, ये जो आपको 8 हो गया, 9th हो गया। ठीक है, 8 बात करते हैं क्या, जो 8 हो गया, 9th हो गया तथा जो 10th हो गया, ये किससे जुड़ा हुआ है, देखो 8 9 10th किससे जुड़ा है, 7th रिब से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर इसको हम फॉल्स रिब भी कहते हैं। जो 8 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स होता है ये आपको स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ये 7th रिब से जुड़ा होता है हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से। देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं तथा वर्टिब्रोकॉन्टल रिब्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्टल रिब्स तथा फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। तथा लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स कौन कौन सा, 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स जो होता है वो वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होता। देख रहे हो यहाँ पे जो 11th ये कहते हैं 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वेंट्रली फ्री है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। तथा डॉर्सली किससे जुड़ा है, वर्टिब्रल कॉलम से। तो 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स जो होता है वो आपको वेंट्रली किसी से कनेक्टेड नहीं होता है। देयरफॉर इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, देख रहे हो, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसे फ्लोटिंग रिब्स को हम वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। उस पर से अगर बात किया जाए थोरैसिक वर्टिब्रा हो गया, रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सब कंबाइनली किसका फॉर्मेशन करता है, रिब केज का फॉर्मेशन करता है। एक बार फिर से बोल देते हैं, रिब केज किससे बना है, पहला थोरैसिक वर्टिब्रा, दूसरा रिब्स, तीसरा स्टर्नम्स। ठीक है, स्टर्नम्स, ये तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है, रिब केज का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से अपने लोग का एक्सियल स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन का बात करते हैं, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या क्या आता है, एक अपर लिम्स आता है, दूसरा लोअर लिम्स आता है, तीसरा पेक्टोरल गर्डल आता है, चौथा पेल्विक गर्डल आता है। तो हम एक बाय एक करके सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं अपर लिम्स। ठीक है, तो अपर लिम्स में अपने लोग के पास क्या क्या आता है, अपर लिम्ब में अपने लोग के पास क्या क्या आता है, आपको 2 हैंड आता है। तो हम क्या करते हैं, 2 हैंड, एक हाथ में जितना बोन्स वैसा ही उतना ही दूसरे हाथ में बोन, तो एक हाथ का पर लेते हैं वही सेम होगा दूसरे में। और अपर लिम्स में टोटल बोन कितना होता है, 60। तो हम पहले एक हाथ का बात करते हैं। तो एक हाथ में अगर बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला ह्यूमरस होता है जो कि एक होता है, रेडियस होता है वो भी एक होता है, अल्ना होता है वो भी एक होता है, कार्पेल जो होता है 8 ही नंबर होता है, और कार्पेल बोन को हम रिस्ट बोन भी कहते हैं। उस पर से मेटाकार्पल्स जिसे हम पाल बोन भी कहते हैं जो कि 5 ही नंबर होता है, फ्लेंजिज आता है जो कि 14 ही नंबर्स होता है। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मेशन करता है, ये आपको अपर लिम्ब का फॉर्मेशन करता है। अपर लिम्ब में टोटल बोन 60। ठीक है, 2 हाथ होता है, हर एक हाथ में कितना 30 बोन होता है। तो अपना खत्म हो गया अपर लिम्ब। अब स्टार्ट करते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्ब में भी अपने लोग के कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो एक पैर में कितना बोन, 30 बोन, दूसरे में कितना 30 बोन, तो टोटल कितना हो गया 60। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लोअर लिम्ब का बात करते हैं, एक पैर का। तो एक पैर में पहले फीमर कितना होता है, एक होता है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का। उस पर से टिबिया आता है वो भी कितना है, एक है। फिबुला वो कितना है, एक है। उस पर से
टार्सल्स जिसे हम एंकल बोन भी कहते हैं जो कि 7 होता है। मेटाटार्सल्स जो कि 5 ही नंबर्स होता है। फेलेंजिस जिसे डिजिट भी कहते हैं वो 14 ही नंबर्स होता है। ये सब किसका फॉर्मेशन करता है? ये सब आपका फॉर्मेशन करता है लोअर लिम्ब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उस पर से अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखो ये पेटला है, ये जो पेटला है ये भी किस में आता है? लोअर लिम्स में ही आता है। ठीक है, तो पेटला जो होता है उसे हम नी कैप भी कहते हैं। और ये करता क्या है? ये जो होता है वेंट्रली क्या करता है? नी को कवर करता है। क्या करता है? जो कप, ये जो क्या होता है कप शेप का होता है, इसे हम पेटला कहते हैं। तथा ये वेंट्रली क्या करता है? नी को कवर करता है, देयरफॉर से इसे नी कैप भी कहते हैं। इस तरह से अपर लिम्स लोअर लिम्स कंप्लीट हो गया। अब पेल्विक एंड पेक्टोरल गडल बच गया। सबसे पहला पेल्विक गडल का बात करते हैं। तो पेल्विक गडल में कौन कौन सा आता है आपको? स्केपुला आता है तथा क्लेविकल आता है। जो स्केपुला होता है, स्केपुला का देखते हैं डायग्राम, ये जो पीछे की ओर दिख रहे हैं ना, ये जो स्केपुला जहाँ पे दिखा रहा है ये एक्चुअली क्या है? ये एक स्केपुला है। ठीक है, अब स्केपुला क्या होता है? स्केपुला जो होता है ट्रेंगुलर होता है तथा फ्लैट होता है। तथा कहाँ पाया जाता है? डोर्सल साइड में पाया जाता है। उस पर से किसके बीच में पाया जाता है? बिटवीन सेकेंड एंड सेवन्थ रिब्स के बीच में पाया जाता है। सेकेंड हो गया तथा सेवन्थ रिब्स के बीच में क्या होता है? आपको स्केपुला पाया जाता है। उस पर से अगर बात किया जाए, इसके पास जो स्केपुला होता है, ये जो स्केपुला है इसके पास एक कैविटी होता है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। उसमें क्या होता है? ह्यूमरस जो ये बोन है, ठीक है, हैंड का, वो क्या करता है? फिट हो जाता है उसमें जा करके, मतलब जो कैविटी, जैसे ये कैविटी हो गया और ये क्या हो गया? हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, इसमें जाके फिट हो गया। तथा फॉर्मेशन किसका कर दिया? ये फॉर्मेशन कर देता है आपको शोल्डर जॉइंट का। और ये शोल्डर जॉइंट किस तरह का है? एक तरह का क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उस पर से बात करते हैं तो पहला स्केपुला हो गया और दूसरा क्या होता है? क्लेविकल आता है। क्लेविकल जो होता है उसके पास 2 कर्वेचर होता है और जो क्लेविकल होता है उसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। इस तरह से अपना पेक्टोरल गडल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आता है पेल्विक गडल। जो पेल्विक गडल, पेक्टोरल गडल में कितना बोन? 4 बोन। देखिए, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन, अपेंडिकुलर में 126 बोन। उसमें अपेंडिकुलर में कौन सा? अपर लिम्स 60 बोन, लोअर लिम्स 60 बोन। पेक्टोरल गडल भी कंप्लीट, उसमें 4 बोन, 2 स्केपुला तथा 2 क्लेविकल्स। अब क्या आता है? पेल्विक गडल। पेल्विक गडल में कितना होता है टोटल? अपने लोग के पास 2 बोन्स। ठीक है, तो पेल्विक गडल जो होता है बना होता है 2 कोक्सल बोन से। ठीक है, 2 कोक्सल बोन्स। और जितना भी कोक्सल बोन्स होता है, यानी देखिए पेल्विक गडल के पास कितना बोन होता है? 2 बोन्स होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोक्सल बोन कहते हैं। और कोक्सल बोन किससे बना होता है? बाय द इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के फ्यूजन से। ये तीनों फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन करता है? कोक्सल बोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जहाँ पे तीनों बोन क्या करता है? फ्यूज करता है, वहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं। इस एसिटाबुलम में क्या होता है? जो फीमर होता है इसका हेड क्या करता है? आर्टिकुलेट कर जाता है, यानी उसमें जाकर के फिट हो जाता है। तथा किसका फॉर्मेशन करता है? यहाँ पे एक जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। और एक कौन होता है? यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और कौन सा जॉइंट? एक्चुअल जॉइंट अगर बोले इसका नाम क्या होता है? तो हिप जॉइंट नाम होता है। उस पर से जो 2 हाफ होता है पेल्विक बोन का, वो आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, जो टू हाफ होता है पेल्विक गडल का, वो क्या करता है? वेंट्रली जो होता है जुड़ता है तथा फॉर्म करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसके पास क्या होता है? फाइब्रस कार्टिलेज होता है। देखो, ये कोक्सल बोन है तथा ये कोक्सल बोन है। ये वेंट्रली जब मीट करता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन करता है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस में कौन सा कार्टिलेज होता है? फाइब्रस कार्टिलेज होता है। इस तरह से अपना क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन तथा अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों कंप्लीट हो गया। अब आता है ज्वाइंट। अब ज्वाइंट एक्चुअली होता क्या है उसको देख लेते हैं पहले। तो ज्वाइंट क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसके बीच में? बिटवीन बोन्स हो सकता है या फिर बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन। देखो, ये बोन हो गया और ये बोन हो गया, इस दोनों के बीच में जो हो गया, ये देखो ये बोन है और ये बोन है। ठीक है, कौन सा? फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, ये तो तीनों बोन ही हैं। इसके बीच में जो यहाँ पे ज्वाइंट है वो कौन सा होता है? नी ज्वाइंट होता है। तो यानी बोन और बोन के बीच में क्या हो गया? अटैचमेंट जो हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, उसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। या फिर बोन एंड कार्टिलेज के बीच में क्या हो गया? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? ज्वाइंट कहेंगे। अब ज्वाइंट जो होता है 3 तरह का होता है, फाइब्रस होता है, कार्टिलेजिनस होता है तथा साइनोवियल होता है। जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है वो किसी तरह का मूवमेंट शो नहीं करता है।
जबकि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो कंसिडरेबल मूवमेंट शो करता है, यानी ये अच्छा खासा मूवमेंट शो करता है। अब वन बाय वन बात करते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट किसी भी तरह का मूवमेंट शो नहीं करता है। ये कहाँ पाया जाता है? आपको स्कल रीजन में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बोन होता है ना वो इंड टू इंड एक दूसरे से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी बोन जो होता है ना, जैसे ये बोन हुआ और ये बोन हुआ, एकदम टाइटली जुड़ा होता है। एकदम जैसे ये बोन हुआ ये हुआ, एकदम टाइटली जुड़ा होता है, यानी किसी भी तरह का मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो गया फाइब्रस जॉइंट। दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो बोन होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है बाय मीन्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। अगर बात की कितना हो गया, सर्वाइकल था, थोरेसिक था, लंबर था, सेक्रल था, कॉक्सिजियल था। सर्वाइकल 7 था। ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसे एटलस कहते हैं। सेकंड जो होता है उसे एक्सिस कहते हैं। और ये एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। सिर्फ एटलस एक्सिस ही नहीं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो 7 होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो पहला और दूसरा के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसी तरह दूसरा, तीसरा, यानी किसी भी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो बोन होता है एक दूसरे से जुड़ता है बाय मीन्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, और ये क्या करता है? ये लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। साइनोवियल जॉइंट जो होता है वो क्या करता है? कंसिडरेबल मूवमेंट शो करता है, यानी ये अच्छा खासा मूवमेंट शो करता है। और जो अपने लोग लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, यानी एक जगह से जो दूसरे जगह जब जाते हैं तो वहाँ पे जो अपने लोग जो बोन को जो मूव करते हैं और उसमें जो जॉइंट होता है वो मोस्ट ऑफ द जॉइंट जो होता है वो साइनोवियल जॉइंट होता है। ठीक है, अब जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो किससे करेक्टराइज होता है? यानी बात करते हैं उसमें साइनोवियल जॉइंट जहाँ भी होगा वहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन होगा, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बिटवीन द बोन्स। ठीक है, उस पर से अगर बात किया जाए, जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो कंसिडरेबल मूवमेंट शो करता है, यानी अच्छा खासा मूवमेंट शो करता है। अब टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कहाँ पाया जाता है? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल्स। दूसरा कहाँ पाया जाता है? फीमर एंड एसिटाबुलम में, पीछे ही पढ़े हैं अभी तुरंत ही। उस पर से तो पहला कौन सा हो गया साइनोवियल जॉइंट का टाइप? बॉल एंड सॉकेट। दूसरा कौन होता है? हिंज होता है। हिंज जॉइंट को हम नी जॉइंट भी कहते हैं। थर्ड अगर बात किया जाए टाइप ऑफ जॉइंट, पाइवट जॉइंट होता है। कहाँ पाया जाता है? एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। उस पर से फोर्थ ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द कार्पेल्स। उस पर से लास्ट कौन आता है? सेडल जॉइंट आता है। जो सेडल जॉइंट होता है कहाँ पाया जाता है? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से अपना क्या हो गया? जॉइंट भी खत्म हो गया। जॉइंट कितना तरह का? पहले जॉइंट होता क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन बोन्स या फिर बोन एंड कार्टिलेज के बीच में। अब जॉइंट 3 तरह का, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, थाइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट जो होता है कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है। कहाँ पाया जाता है? बिट स्कल रीजन में पाया जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो क्या करता है? लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। कहाँ पाया जाता है? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा में। ठीक है, उस पर से साइनोवियल जॉइंट जो होता है आपको वो कंसिडरेबल मूवमेंट शो करता है। ठीक है, यानी अच्छा खासा मूवमेंट शो करता है। उस पर से अगर बात की जाए साइनोवियल जॉइंट का टाइप पर है हम, तो पहला क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा क्या है? हिंज जॉइंट। तीसरा क्या है? पाइवट जॉइंट। फिर क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर क्या है? सेटल जॉइंट। इस तरह से अपना जॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। फिर से बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के केस में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है खुद के एंटीजन के अगेंस्ट में हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यानी यहाँ पे क्या होगा कि खुद के एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस का बात करते हैं तो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? जैसे कि ये बात करती है मसल्स है। ठीक है, मसल्स के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। अब ये न्यूरॉन का एंडिंग है, इससे आकर के जुड़ा। तो हम लोग पढ़े हैं पहले पार्ट 1 में, ये क्या होता है? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है?
माइस्थेनिया ग्रेविस में एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसमें जिसके कारण से होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो इफेक्ट होगा इसके कारण होता क्या है, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो या तो पैरालिसिस हो सकता है, या तो वीक हो सकता है, या तो फटीग हो सकता है, ठीक है, या फिर तीनों हो सकता है। तो पहला हो क्या, माइस्थेनिया ग्रेविस। दूसरा क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल जो होता है डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। पहला डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है और स्केलेटल मसल्स जो होता है पैरालाइज हो सकता है, वीक हो सकता है, या फटीग हो सकता है। दूसरा क्या, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें स्केलेटल मसल जो होता है आपको डिजनरेट कर जाता है। थर्ड आता है टेटनी। टेटनी में क्या होता है, जो कैल्शियम लेवल जो होता है बॉडी फ्लूइड में वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्या बोले हम, कैल्शियम लेवल जो होता है बॉडी फ्लूइड में क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो उसे टेटनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाइल्ड कंट्रैक्शन, मतलब क्या हो गया कि मसल अगर कॉन्ट्रैक्शन शो किया है तो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टेटनी बोलते हैं। उस पर से अगर बात करें अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, तो ये जो जॉइंट हो गया इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्थराइटिस बोलते हैं, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अब आता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर मतलब बूढ़े व्यक्ति में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज पर्सन में ज़्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है, एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें बोन मास क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है तथा बोन के फ्रैक्चर होने का यानी टूटने का चांस बढ़ जाता है। अगर कॉमन कॉज का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है डिक्रीज कर जाता है। इसमें सवाल ये पूछा जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस किस में कॉमन होगा, मेल में या फीमेल में, तो किस में होता है, आपको फीमेल में होता है ज़्यादा कॉमन। दूसरी बात, ऑस्टियोपोरोसिस पूछा जाए कि यंग एज में होगा जल्दी या फिर ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, ठीक है। गाउट का अगर बात किया जाए तो गाउट क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट यहाँ क्यों होता है, क्योंकि यूरिक एसिड का क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाता है। अर्थराइटिस पूछे तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, गॉट पूछे तो ये भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होने के पीछे रीजन क्या है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल क्या होता है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इस तरह से अपना लोकोमोशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो से अगर हेल्प हुआ हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।